तो अब तक हमने देखा पार्क के डैन बम पब की जो बिल्डिंग थी उसे उसका ओनर किसी और को बेच देता है और जिस बंदे ने उस बिल्डिंग को खरीदा होता है वो और कोई नहीं बल्कि प्रेसिडेंट जैंग होता है। और यहीं से एपिसोड 8 की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पार्क प्रेसिडेंट जैंग से कॉल पे कहता है। तो इसी तरीके से वो बिजनेस करते हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट जैंग कहते हैं कि ये तो उनका मामूली बिजनेस था। और इसके बाद वो पार्क से आके मिलने को कहते हैं, जिसके बाद फोन कट हो जाता है। और यहाँ पर पार्क सभी को बताता है कि नई बिल्डिंग का ओनर और कोई नहीं बल्कि प्रेसिडेंट जैंग है। और इस बात को सुनकर यीसियो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो सभी के ऊपर चिल्लाने लगती है और वो गिनसू और सुया से भी काफी बुरा भला कहने लगती है। और उसे इतना बुरा भला कहते देख पार्क उस पर चिल्लाता है और उसे रुकने को कहता है, लेकिन यीसियो सुया के हाथ में से बर्फ की बाल्टी छुड़ाकर पब के बाहर फेंक देती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और पार्क आज जो भी हुआ उसके लिए सुया से माफी मांगता है, लेकिन सुया कहती है कि यीसियो सही तो कह रही थी, मैं ही हूँ यहाँ पर जो कि जेंगा ग्रुप में काम करने पर भी यहाँ पर आ जाती हूँ, मुझे यहाँ पर फालतू में नहीं आना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाम को सुया मार्केट से सामान ला रही होती है कि तभी बीच में उसे गिनवॉन मिल जाता है और वो उसे अपने साथ म्यूजिकल कॉन्सर्ट में चलने को कहता है। लेकिन सुया उससे एकदम मना कर देती है और उससे कहती है कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन गिनवॉन पूछता है कि आखिर क्यों, वो उसे पसंद क्यों नहीं करती, जहाँ पर सुया बताती है कि उसने जो पार्क के डैड के साथ किया वो उसके बाद तो वो उससे नफरत करती है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन पार्क प्रेसिडेंट जैंग से मिलने जाता है, जहाँ पर पार्क प्रेसिडेंट जैंग से पूछता है कि क्या वो वहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं। जिसके जवाब में प्रेसिडेंट जैंग कहते हैं कि उसने ये सारी टेंशन छोड़ देनी चाहिए और अपनी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वो समय पूरा होते ही उसे वहाँ से निकाल देंगे और वहाँ पर अपना बिजनेस शुरू कर देंगे। जहाँ पर पार्क प्रेसिडेंट जैंग से कहता है कि उसे लगा नहीं था कि वो इस हद तक गिर जाएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट जैंग कहते हैं कि उसे उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि अपने लिए दूसरी जगह ढूंढनी चाहिए, क्योंकि वो उसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते ही वहाँ से निकाल देंगे और वहाँ पर अपना बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो पार्क से कहते हैं कि वो उस बिल्डिंग को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे, अगर वो गिनसू को अपने डैन बम पब से निकाल दे, सिर्फ तभी। लेकिन यहाँ पर पार्क प्रेसिडेंट जैंग से कहता है कि गिनसू उसके फैमिली मेंबर जैसा है और वो उसे अपने फायदे के लिए नहीं निकालेगा। जिसके बाद प्रेसिडेंट जैंग कहते हैं, अच्छा तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है हाँ मेरे बेटे से काम करवा के। लेकिन यहाँ पर पार्क कहता है कि मैं इस तरीके का आदमी नहीं हूँ, उसे काम की जरूरत थी इसलिए मैंने उसे काम दिया। लेकिन प्रेसिडेंट जैंग कहते हैं तो निकाल दो ना उसे। जहाँ पर पार्क कहता है वो अपने स्टाफ को बिना किसी वजह के नहीं निकाल सकता और जब तक उसकी मर्जी है वो वहाँ पे काम कर सकता है। जिसके बाद प्रेसिडेंट जैंग कहते हैं तो अच्छा तुम नहीं मानोगे तो एक बात सुन लो, तुम जिधर भी दुकान लोगे, अपना अगला पब खोलोगे, मैं उस बिल्डिंग को खरीद लूंगा और तुम्हें वहाँ से भी भगा दूंगा और मैं ऐसा बार बार करता जाऊंगा। लेकिन मैं ये सब करने से खुद को रोक सकता हूँ और हमारी दुश्मनी को भी खत्म कर सकता हूँ। अगर तुम मेरे से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और भूल जाऊंगा हमारे बीच जो भी है, और तुम्हें जितना पैसा कमाना है उसके बाद तुम कमा सकते हो। लेकिन यहाँ पर पार्क कहता है कि वो ये सब पैसे के लिए नहीं कर रहा, वो ये सब अपने पिता अपने बदले के लिए कर रहा है और वो कभी हार नहीं मानेगा, वो पीछे नहीं हटने वाला। जिसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट जैंग कहते हैं तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है तुम मेरा कुछ भी उखाड़ सको, देखा नहीं मैंने तुम्हें कैसे स्कूल से निकाल दिया था, कैसे तुम्हारे पिता को भी नौकरी से निकाल दिया था, कैसे उस केस को बंद करवा दिया, इसे ताकत कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पार्क भी कहता है कि आपने अपनी ताकत लगा ली लेकिन मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सके, मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ अपनी मेहनत से, और जहाँ तक मेरी ताकत की बात है वो मेरे लोगों से मिलती है। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन आखिर में प्रेसिडेंट जैंग कहते हैं कि उसे अब बहुत कुछ झेलना होगा। जिसके जवाब में पार्क कहता है कि अब ये सब एक ही चीज से रुक सकता है, जब आपको अपने किए की सजा मिलेगी, सिर्फ तभी ये सब रुकेगा। और ये कहकर पार्क वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिनयोंग यहाँ पर हुजिन से बात कर रही होती है, जहाँ पर मिनयोंग को भी पता चल गया होता है कि पार्क का डैन बम पब की बिल्डिंग को प्रेसिडेंट जैंग ने खरीद लिया है और इस वजह से वो पार्क से उनकी मदद को छोड़कर अपने बिजनेस पे ध्यान देने को कहती हैं। और इसके बाद हम गिनसू और यीसियो को देखते हैं, जहाँ पर गिनसू यीसियो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिनसू को काफी बेशर्म कहती है, क्योंकि यहाँ पर गिनसू की फैमिली ने पार्क के साथ काफी बुरा किया होता है। लेकिन गिनसू जब यीसियो से पूछता है कि उसकी फैमिली ने पार्क के साथ आखिर क्या किया है, तो यहाँ पर यीसियो उसे सब कुछ बता देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुया भी प्रेसिडेंट जैंग के पास जाती है और उनके वो पार्क की बिल्डिंग के खरीदने की डिसीजन पे उनसे बात करती है, जहाँ पर वो कह रही होती है कि उनका ये डिसीजन कंपनी के लिए काफी गलत है और वो आज तक इसलिए कुछ नहीं कहती आई क्योंकि उनका हर डिसीजन कंपनी के साथ होता है, लेकिन आज उनका डिसीजन इमोशंस की वजह से हुआ है और उनका ये डिसीजन काफी गलत है। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट जैंग सुया पे काफी नाराज होते हैं और कहते हैं कि ये उनका डिसीजन है और वो जेंगा ग्रुप के मालिक हैं, वो कुछ जो चाहे वो कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे डैनबम क्लब के सारे मेंबर पार्क के साथ डिनर करने जाते हैं, जहाँ पर वो सभी क्लब में जाने की बात करते हैं। जिसके बाद वो सभी क्लब के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन बीच रास्ते में गिनसू और पार्क आपस में बात करते हैं,
जहाँ पर गिनसू बताता है कि उसे सब पता चल गया है कि उसकी फैमिली ने पार्क के साथ क्या किया है। जिसके बाद पार्क गिनसू से कहता है कि उसे उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर गिनसू अपनी फैमिली की वजह से पार्क से माफी मांगता है और वो पार्क से पूछता है कि उसने उसे आखिरकार सब जानते हुए भी काम पे क्यों रखा। जहाँ पर पार्क बताता है कि उसने जब गिनसू को देखा था वो समझ गया था कि गिनसू काफी अकेला है और उसे मदद की जरूरत है और इसलिए उसने उसकी मदद करना चाहा और वो कहीं ना कहीं गिनसू में अपने आप को देखता है। जिसके बाद पार्क गिनसू को गले लगा लेता है और ये यहाँ से क्लब के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि क्लब में एंट्री होने पे ही टोनी को वहाँ पर क्लब में घुसने नहीं दिया जाता क्योंकि वो एक फॉरेनर लग रहा होता है और क्लब के बाउंसर्स उसे क्लब में नहीं घुसने देते क्योंकि वो उनके हिसाब से फॉरेनर होता है। लेकिन यहाँ पर टोनी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो कोरिया का रहने वाला ही है, लेकिन यहाँ पर बाउंसर्स उसकी शक्ल देखकर ये मानने को तैयार नहीं होते और यहाँ पर ईसीओ भी टोनी से कहती है कि यार तेरी शक्ल नहीं बनती और इसलिए तुझे कहीं और जाना होगा। और इतना भेदभाव देखकर टोनी वहाँ से रोता हुआ भाग जाता है। जिसके बाद वहाँ पर पार्क पहुँचता है और वो सभी से टोनी के बारे में पूछता है कि टोनी कहाँ गया। जहाँ पर ईसीओ बताती है कि इस क्लब का जो मालिक है उसने फॉरेनर को यहाँ पे अलाउड नहीं किया है, जिस वजह से टोनी को यहाँ से भगा दिया। लेकिन पार्क कहता है वो तो एक फॉरेनर नहीं है। लेकिन यहाँ पर ईसीओ कहती है कि वो दिखता तो फॉरेनर जैसा ही है, इसलिए उसे यहाँ से भगा दिया। और यहाँ पर ईसीओ भी कहती है कि उसका कलर वैसे भी काला है तो उसे कोई कोरियन कैसे ही मानेगा। और पार्क ये सब सुनकर काफी हैरान होता है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि ईसीओ इतना भेदभाव करेगी और इस वजह से वो ईसीओ पे काफी चिल्लाता है और वो सभी वहाँ से क्लब से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि गिनसू घर पे बैठ के ये सोच रहा होता है कि उसे आगे क्या करना है। क्या उसे डेनमार्क में काम करना है या उस काम को छोड़कर अपने पिता की कंपनी को हत्या आना है ताकि वो ईसीओ को पा सके। और इसके बाद हम देखते हैं कि ईसीओ और बाकी सब डेनमार्क पब की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर उस क्लब के ऊपर जाती है जहाँ पर किसी ने उनके क्लब के ऊपर रेसिस्ट होने के लिए पेंट किया होता है। और ये सब और किसी ने नहीं बल्कि पार्क ने किया होता है क्योंकि पार्क सभी को अपना फैमिली मेंबर मानता है और उसके फैमिली मेंबर को चोट पहुंचाने की वजह से पार्क ने ये सब लिखा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि पार्क हुजिन से मिलने आया होता है। यहाँ पर हुजिन पार्क को बताता है कि उसके जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो उन्हें और भी इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन जो उसने पब ओपन किया है उससे वो बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है। इस वजह से वो पार्क से उस पब को बंद करने को कहता है। लेकिन यहाँ पर पार्क कहता है कि उसके पास एक और रास्ता है। और दूसरी तरफ हम डेनमार्क पब में देखते हैं जहाँ पर गिनसू पब में आता है और वो ईसीओ को अपने साथ ऊपर छत पे चलने को कहता है। और जब वो छत पे जाते हैं तो यहाँ पर गिनसू बताता है कि वो इस पब को छोड़ने का सोच रहा है ताकि पार्क को इस पब को यहाँ पर ना छोड़ना पड़े। और वो इस वजह से वो अपने डैड के पास जाएगा और उनसे कहेगा कि अगर वो पार्क की बिल्डिंग को छोड़ देते हैं तो वो यहाँ डेनमार्क से अपना काम छोड़ देगा, जिसे सुनकर ईसीओ काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद ईसीओ कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो ये वाकई में काफी अच्छा होगा और ईसीओ उससे पब को छोड़ने को कहती है, जिसे सुनकर गिनसू भी कहता है कि वाकई में काफी मतलबी हो तुम। और अब डेनमार्क पब को छोड़ने की बात सुनकर गिनसू काफी परेशान हो रहा होता है और वो अपनी बिताई हुई सारी यादों को सोच रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईसीओ पार्क से कहती है कि गिनसू को उससे बात करनी है, लेकिन यहाँ पर गिनसू पार्क से सीधा कुछ कह नहीं पा रहा होता, जिसकी वजह से ईसीओ यहाँ पर पार्क से सीधा कह देती है कि गिनसू यहाँ से काम छोड़ना चाहता है ताकि वो अपने डैड को आखिरकार मना सके कि वो डेनमार्क पब की बिल्डिंग को छोड़ दें और इसके बदले गिनसू यहाँ पर काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर पार्क ये सब ना चाहते हुए भी अपनी कुर्बानी दे रहा है। वो ईसीओ पे काफी चिल्लाता है और उससे उसका मैनेजर का बैज भी छीन लेता है और उससे कहता है कि उसे मैनेजर की पोजीशन से हटाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ईसीओ काफी ज्यादा इमोशनल हो गई होती है और वो पार्क से कहने लगती है कि वो जानती है कि वो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इस अच्छाई से बिजनेस नहीं चलने वाला। जेंगा ग्रुप उसे खत्म कर देगा और बिजनेस से फायदे से होता है और हमारा फायदा इसी में है कि हम गिनसू को निकाल दें। लेकिन यहाँ पर पार्क ईसीओ पे चिल्ला के कहता है अगर बिजनेस से फायदे से होता है तो उसे ये बिजनेस नहीं करना, वो अपने फैमिली मेंबर को नहीं छोड़ सकता और गिनसू उसका एक फैमिली मेंबर है, वो अपने फैमिली मेंबर के साथ धोखा नहीं कर सकता। जिसके बाद वो ईसीओ से कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि ईसीओ ऐसा सोचेगी, वो सोचता था कि ईसीओ उसे समझती है, लेकिन उसने ये सब बोलकर उसका काफी दिल दुखाया है। लेकिन यहाँ पर ईसीओ कहती है वो ये सब उसी की भलाई के लिए कर रही है। लेकिन पार्क कहता है कि ये कौन सी भलाई है कि वो उसी की फैमिली को उससे दूर कर रही है। लेकिन यहाँ पर ईसीओ कहती है कि उसने अपने पूरे करियर को इस डेनमार्क पब के लिए छोड़ दिया और अब ये पब उनसे छीना जा रहा है, वो ऐसे नहीं बैठ सकती और इसलिए अब पार्क को इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा। लेकिन पार्क कहता है कि उसके पास एक दूसरा रास्ता है और अब वो पब को रेंट पे नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग ही खरीद लेगा। और ये कहकर पार्क वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सुया ईसीओ को अपने साथ एक ड्रिंक के लिए पूछती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईसीओ और सुआ एक साथ ड्रिंक कर रही होती हैं, जहाँ पर सुआ ईसीओ को एडवाइस देती है कि वो पार्क को बदलने की कोशिश ना करे क्योंकि पार्क कभी नहीं बदल सकता, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पर सुया
ईसीओ से कहती है कि वो पार्क को क्यों पसंद करती है, इसीलिए ना कि वो और लोगों से अलग है, वो इतना सेल्फिश नहीं है, वो औरों के बारे में सोचता है, इसी वजह से तो हम सब उसे पसंद करते हैं। लेकिन अगर तुम उसे बदलने की कोशिश करोगी और औरों की तरह सेल्फिश बना दोगी, जो कि वो नहीं बनने वाला, तो तुम उससे दूर हो जाओगी। और ये कहकर सूया वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईसीओ रास्ते भर चल रही होती है और वो सूया की बात को याद कर रही होती है कि पार्क वाकई में औरों के बारे में कितना सोचता है और वो सभी को फैमिली की तरह मानता है। जिसके बाद वो गेंसू से मिलती है और उससे माफी मांगती है जो कुछ भी उसने कहा। और अगले सुबह हम देखते हैं कि टोनी अपनी पासपोर्ट एजेंसी में अपने पिता को ढूंढ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर पासपोर्ट एजेंसी उसके पिता की जानकारी देने से मना कर देती है और उसकी पिता की जानकारी न होने की वजह से सभी उसे अमेरिकन समझते हैं और इसलिए उसके साथ इतना भेदभाव होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डैनबम पब में सभी एक सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ रहे होते हैं जो कि उसी क्लब के बारे में होती है जिसमें ये सब पार्टी के लिए गए होते हैं, जहाँ पर टोनी के साथ भेदभाव हुआ होता है। और ईसीओ ने एक पोस्ट किया होता है जिसमें उसने उस क्लब के बारे में बताया होता है कि उसमें काफी भेदभाव होता है और वो पोस्ट काफी वायरल हो गया होता है। जिसके बाद सभी ईसीओ की तारीफ करते हैं और तभी वहाँ पर पीछे से टोनी आ जाता है और यहाँ पर ईसीओ टोनी से भी माफी मांगती है उस दिन क्लब में उसका साथ न देने के लिए और उससे कहती है कि वो उसके पिता को ढूंढने में उसकी मदद करेगी। और पार्क भी ईसीओ का ये रूप देखकर काफी शौक हो गया होता है क्योंकि ईसीओ तो पूरी तरीके से बदल गई होती है। और यहाँ पर ईसीओ पार्क से कहती है कि उसी ने तो कहा था कि उसके लोगों को जो भी परेशान करता है वो उसे पसंद नहीं आता। और यहाँ पर पार्क ईसीओ को उसका मैनेजर का बैज वापस लौटा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जैंग के यहाँ उनका सेक्रेटरी आकर पार्क के बारे में बताता है कि पार्क ने दूसरी जगह पब खोल लिया है। जहाँ पर प्रेसिडेंट जैंग पूछते हैं कि आखिर उसने कहाँ पे उसका पब खोला है, जहाँ पर प्रेसिडेंट जैंग का सेक्रेटरी बताता है उसने हमारी कंपनी के शेयर बेच के एक बिल्डिंग खरीद ली है और उसी में अपना पब खोला है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्क ने आखिरकार अपनी खुद की बिल्डिंग खरीद ली थी और वहाँ पर अपना पब भी खोल लिया होता है। लेकिन उसका पब खोलते ही वहाँ पर एक बूढ़ी आती है जो कि सभी को पैसे लोन पे देती हैं और वो पार्क से आकर कहती हैं कि उसने यहाँ पर पब क्यों खोला है, क्या उसे पता नहीं कि यहाँ पर किसी का भी पब नहीं चलता। और वो पार्क से ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जैंग काफी बुरे मूड में होते हैं क्योंकि पार्क ने उनकी कंपनी में लगा हुआ इन्वेस्टमेंट को वापस लेके अपनी एक बिल्डिंग खरीद ली थी। जिसके बाद हम पार्क और मिनियोंग को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर पार्क मिनियोंग से माफी मांगता है कि वो उनकी मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन मिनियोंग कहती है कि कोई बात नहीं, वो वैसे भी अपने इतने से शेयर की वजह से उसकी ज्यादा मदद नहीं कर पाता, लेकिन वो उसके मिशन में उसके साथ है, इतना ही काफी है। और यहाँ पर मिनियोंग पार्क से पूछती है कि वो आखिर प्रेसिडेंट जैंग के खिलाफ क्यों खड़ा है, क्या वो प्रेसिडेंट जैंग के खिलाफ सिर्फ अपने बदले के लिए खड़ा है। जहाँ पर पार्क बताता है कि हाँ, वो अपने बदले के लिए तो खड़ा ही है, लेकिन बाकी उसे एक और चीज भी करनी है। और मिनियोंग पूछती है आखिर उसे क्या करना है। जहाँ पर पार्क कहता है कि उसे इतना ताकतवर बनना है उसे और उसके लोगों को कभी परेशान न कर सके और इसलिए वो काफी ताकतवर बनना चाहिए। और मिनियोंग उसकी बात सुनकर कहती हैं कि काफी अच्छा सोचना है उसका। और यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड 8 खत्म हो जाता है।